हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर डॉट इन। फाइनेंशियल कैलकुलेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है और स्क्रीनर डॉट इन की बहुत सारे बेसिक रेशोज को भी हमने अपने बाकी वीडियोस में कवर कर रखा है। हमारी आग्रह है पिछली तमाम वीडियोस को देख लेने से आने वाली सारी वीडियोस को आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज एक नया स्टॉक को पिक करेंगे और कैसे देखा जाता है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम स्क्रीनर डॉट इन पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीनर डॉट इन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीनर डॉट इन के स्क्रीन पर और हम एक स्टॉक को पिक किए हैं जिसका नाम है एटम बाल्ब्स। तो इसका अबाउट सेक्शन में हम थोड़ा सा रीड करेंगे। ये लिखता है इनकॉर्पोरेटेड इन 1985। ये 1985 से ये कंपनी है दोस्तों। एटम बाल्ब्स लिमिटेड इज़ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ बाल्ब्स, कॉक्स एंड बॉयलर माउंटिंग। तो ये बाल्ब्स और कॉक्स बनाता है, ठीक है। 1985 से ये मार्केट में है, पर शेयर मार्केट में लिस्टेड कब से है ये देखने के लिए हम चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट पे क्लिक करके हम अपना फिंगर को रख करके स्क्रॉल करेंगे। देखते हैं लेफ्ट साइड में एंडिंग पॉइंट कहाँ जाता है। तो ये एंडिंग पॉइंट है 9 अक्टूबर 2020। तो 9 अक्टूबर 2020 को ये 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और आज है ये 179 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। तो वापस हम आते हैं समरी में। अब हम देखेंगे इसका मार्केट कैप। सबसे पहले हम स्टॉक का मार्केट कैप देखते हैं दोस्तों। ये है 188 करोड़ का। इसका मतलब है ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है, ठीक है। और करंट प्राइस है इसका 179 रुपीज़। हाई और लो, हाई और लो क्या है, ये 52 वीक यानी एक साल के अंदर ये न्यूनतम स्तर 136 रुपये पे था और हाईएस्ट 270 रुपये पे था, ठीक है। और नेक्स्ट है पीई, प्राइस टू अर्निंग। ये हमारा सबसे फेवरेबल चीज़ है दोस्तों। ये 29.2 है, यानी कि मार्केट सस्ता है इसका। थोड़ा और कम होता तो और भी अच्छा होता। एनीवे, जब ईपीएस बढ़ जाता है तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों और कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बुक वैल्यू। ये ज़्यादातर हम देखते नहीं हैं, इसको हमने बता रखा है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और आरओई आरओसी काफ़ी अच्छा है। आरओसी 41.8 है, आरओई 42.1 है, बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू 10 का है, इसका मतलब ये स्प्लिट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्री पी 29.5 है। तो देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री का पी जो है ये भी सेम है जितना स्टॉक का पी है। तो चलिए, अच्छी बात है। ईपीएस इसका 6.11 है, कोई बात नहीं है। हम देखते हैं डेब्ट और नेटवर्थ। तो डेब्ट है इसका 12 करोड़ का और नेटवर्थ है इसका 25.6 करोड़। तो ये भी अच्छा है, यानी नेटवर्थ से डेब्ट आधा है, आधा से भी कम है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एंटरप्राइज वैल्यू देखते हैं 199 है। एंटरप्राइज वैल्यू थोड़ा सा महंगा है, कोई बात नहीं, चलेगा। और पीईजी रेशो, पेग रेशो 0.41 है, ये बेस्ट है। और कम होता तो और अच्छा होता। एनीवे, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 68.3 है, ईबी इबिटा 19.3 है, सब ओके है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर महीना क्या दिया। तो सेल्स इसको देखेंगे। सबसे ऊपर वाला लाइन जो है सेल है। सेल इसका कैसा है, सेल 2021 जून से 4.41 3.99, ठीक है।
6.76, 7.44, 10.79, 10.97, 19.80, 10.40। यहाँ 19 से 10 क्यों हुआ? थोड़ा सा सेल में गिरावट हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसको। एक क्वार्टर गिरी है, उसके बाद फिर 12.76, फिर 12.19। ये मार्च 2023 में इसका सेल्स बहुत बढ़िया हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा सेल्स गिरा है, ठीक है। और हम इसका नेट देखते हैं, नेट प्रॉफिट। ये 2021 सितंबर 6 लाख, उसके बाद 62 लाख, फिर 81 लाख, 1 करोड़ 54 लाख, 2 करोड़ 2 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, यहाँ 84 लाख हो गया, यहाँ पर घटा है, ठीक है। जून 2023 में घट गया, जैसे सेल घटी है इसका नेट प्रॉफिट भी घटी है, और उसके बाद अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 1.32 है सितंबर क्वार्टर का, और दिसंबर क्वार्टर का 0.99, यानी कि 1 करोड़ पूरा नहीं हुआ है दिसंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट। तो एनीवे सारा चीज़ ठीक है, चलेगा। ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको हम देखते हैं बढ़ रहा है या घट रहा है। ये 2012 मार्च से दिया हुआ है सेल 10 करोड़ 44 लाख, उसके बाद 2013 मार्च 11 करोड़ 72 लाख, फिर 14 करोड़ 30 लाख, 15 करोड़ 70 लाख। यहाँ 2016 में सेल्स थोड़ा सा घटा है, 13 करोड़ 73 लाख, फिर वापस बढ़ रहा है 15 करोड़ 37 लाख, 17 करोड़ 30 लाख, 18 करोड़ 34 लाख, 16 करोड़ 29 लाख। तो देखिए दोस्तों, ये लास्ट में बढ़ गया है, तो सेल्स ये अपना बढ़ा रहा है। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं वो भी देखेंगे। नेट प्रॉफिट भी ये 16 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2012 में, धीरे धीरे बढ़ कर के ये पहुंच गया है 1.37, 1 करोड़ 37 लाख, 7 करोड़ 67 लाख, 6 करोड़ 45 लाख। तो इसका नेट प्रॉफिट जो है ये भी बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम ये कुंडली देखेंगे, कुंडली में क्या बोलता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 15%, 5 साल का 23%, 3 साल का 44%, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का 53%, यानी कि सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 47%, 5 साल का 72%, 3 साल का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट किया हुआ है 473%, और TTM 29%, ठीक है। तो CAGR अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ग्रोथ उसको नहीं मिला है दोस्तों, यानी कि CAGR थोड़ा सा और ये डिज़र्व करता है। 3 साल का 109% हुआ है, तो थोड़ा और बढ़ना चाहिए था। एनीवे इसको हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं, रिजर्व्स बढ़ रहा है या घट रहा है देखते हैं। रिजर्व्स 2012 में था 85 लाख का, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ आया है, बढ़ रहा है 15 करोड़ 077 लाख, यानी कि ये रिजर्व्स बढ़ा रहा है। बोरोइंग्स भी बढ़ गया है, पर रिजर्व्स के मुकाबले कम है, तो ये भी गुड साइन है, अच्छी बात है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट भी इसका बढ़ रहा है। ओवरऑल ये ठीक ठाक है। केस फ्लो में हम देखते हैं, नेट केस फ्लो 0.03 में है। लास्ट मार्च 23 मार्च में 0.03 में नेट केस फ्लो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियोज़ में हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश साइकिल रेशो को देखते हैं। अभी फ़िलहाल 297% में है, तो
ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। ये कैश साइकिल का मतलब है कि ये पैसा जो कंपनी रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए लगाई है, वहाँ से प्रॉफिट करने के बाद इसके पास पैसे जो आते हैं, ये समय इसके पास जो लग रहा है 297 डेज़ लग रहा है। तो इसको बहुत समय लग रहा है कैश आने में, तो ये थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए था। आगे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे। तो प्रोमोटर अभी 68.26% में है, यहाँ एफआई पहले थे अब निकल चुके हैं, और पब्लिक यहाँ 31.74% में है। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टॉक को हम पिक कर सकते हैं, बल्कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है भी, मुझे पसंद था ये स्टॉक। लेकिन मैं एक कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं कोई सेल या परचेज का रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। तो हम वापस से चलते हैं, इसी तरह हम कोई भी स्टॉक को देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टॉक को पिक करेंगे। तो चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो इतने पेशेंसफुली आपने वीडियोस को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।